आज हम अफ़गानिस्तान के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। अफ़गानिस्तान न केवल कभी हिंदू राष्ट्र था बल्कि यह भारत का हिस्सा भी था। भारत पर अंग्रेज़ों के आक्रमण के समय अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान को अपने नियंत्रण में रखा और भारत से ही इस पर शासन किया। लेकिन वर्ष 1893 में सर मॉर्टिमर डुरंड ने भारत और अफ़गानिस्तान के बीच रेखा खींची, जो कि डुरंड रेखा कहलाई। हिंदकुश में स्थापित यह सीमा रेखा, जो अफ़गानिस्तान और ब्रिटिश भारत के जनजातीय क्षेत्रों से उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों को रेखांकित करती हुई गुजरती थी। वर्तमान में यह रेखा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। यह तो हुई इतिहास की बात, लेकिन अफ़गानिस्तान का महाभारत से भी गहरा रिश्ता है। यही नहीं, पूर्व में यह हिंदू राष्ट्र था, इसके भी कई साक्ष्य मिले हैं। भारत से सटे सबसे छोटी सीमा वाला देश आज जो अफ़गानिस्तान है, उसका मानचित्र 19वीं सदी के अंत में तय हुआ। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय 327 ईसा पूर्व अफ़गानिस्तान में फारस के हखामनी शाहों का शासन था। उसके बाद ग्रेटो बैक्ट्रियन शासन में बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। मध्यकाल में कई अफ़गान शासकों ने दिल्ली की सत्ता पर अधिकार किया या करने का प्रयास किया। इसमें लोधी वंश का नाम प्रमुख है। इसके अलावा भी कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने अफ़गान शाहों की मदद से भारत पर आक्रमण किया। हालांकि उस समय अफ़गानिस्तान के कुछ क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के भी अंग थे। भारत में पहला आक्रमण अफ़गानिस्तान पर ही हुआ। इसके बाद यहीं हिंदू कुश के अलग अलग दर्रों से आक्रांताओं ने भारत पर कई आक्रमण किए। इन आक्रांताओं में बाबर, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली शामिल हैं। अहमद शाह अब्दाली ने पहली बार अफ़गानिस्तान पर एकाधिपत्य कायम किया। यह अफ़गान यानी कि पश्तून था। 1751 तक उसने वे सारे क्षेत्र जीत लिए जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान हैं। अफ़गानिस्तान का महाभारत से भी काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। अफ़गानिस्तान की पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक महाभारत का इतिहास फैला हुआ है। नवंबर 2013 में एशिया और अफ्रीका की तरफ से हुई एक स्टडी में यह बात साबित हुई थी कि अफ़गानिस्तान का हजारों साल पुराना महाभारत से गहरा रिश्ता है। यही नहीं, अफ़गानिस्तान के जिस हिस्से को आज हम कांधार के नाम से जानते हैं, वह कभी गंधार साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। गंधार शब्द का जिक्र ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी मिलता है। गांधार का एक बड़ा हिस्सा उत्तरी पाकिस्तान और कुछ हिस्सा पूर्वी अफ़गानिस्तान में है। गांधार साम्राज्य पोथोहार, पेशावर घाटी और काबुल नदी घाटी तक फैला था। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गांधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी। गांधारी के भाई शकुनी थे। तब राजा सुबाला के मृत्यु के बाद गांधार साम्राज्य की सत्ता शकुनी ने संभाली थी। यही नहीं, मान्यता तो यह भी है कि गांधार में शिव जी की पूजा की जाती थी। इसका तात्पर्य गंधार शब्द से माना जाता है, क्योंकि गंधार शब्द गंध से बना हुआ है। गंध यानी कि खुशबू, और गंधार का पूरा शाब्दिक अर्थ खुशबू की धरती है। मान्यता है कि काबुल नदी के तट पर लोग रहा करते थे। उत्तर पश्चिम पंजाब भी किसी समय गांधार का हिस्सा थे। कई और शोध पत्रों में इस बात की पुष्टि की गई है कि नॉर्थ वेस्ट पंजाब ईरान, भारत और सेंट्रल एशिया से संपर्क का रास्ता था। महाभारत काल में अफ़गानिस्तान का कांधार, जो कि गंधार साम्राज्य था, यह काफ़ी शक्तिशाली साम्राज्य था। मान्यता है कि 18 दिनों तक चले महायुद्ध महाभारत में पांडवों से हार के बाद कौरव वंश के कई लोग गंधार साम्राज्य में रहने लगे थे। बाद में वे धीरे धीरे इराक और सऊदी अरब में चले गए। बाद में गांधार पर मौर्य साम्राज्य के राजाओं का राज हो गया। इसके बाद फिर मुग़लों का हमला हुआ। मोहम्मद गजनी ने भी यहाँ पर हमला किया। गजनी ने 10वीं सदी में इस पर कब्जा कर लिया था। कुछ साल पहले अफ़गानिस्तान में जिस अमेरिकी सेना ने ओसामा बिन लादेन को तलाशने के लिए अभियान चलाया था, तो अमेरिकी सैनिकों को कंधार की एक गुफा में बड़ा सा एयरक्राफ्ट दिखाई दिया। इस एयरक्राफ्ट पर हुई रिसर्च में दावा किया गया कि यह तकरीबन 5000 साल पुराना एयरक्राफ्ट है, इसलिए यह महाभारत कालीन भी हो सकता है। यही नहीं, यह भी कहा गया कि यह टाइम वेल में फंसा हुआ है। टाइम वेल यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव्स से सुरक्षित क्षेत्र। कहते हैं कि इसी के चलते यह एयरक्राफ्ट कांधार की गुफा में सुरक्षित है। इसे लेकर मान्यता है कि इसके आकार प्रकार का विवरण महाभारत और प्राचीन
ग्रंथों में भी किया गया है। कहते हैं कि जब इस एयरक्राफ्ट को गुफा से निकालने की कोशिश की जा रही थी तो कई सील कमांडो अचानक ही गायब हो गए और फिर उनके बारे में कुछ पता नहीं चल सका।